जय जय ना दोस्तों, क्या आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी बैन लगा दी है। दोस्तों मेरा पेटीएम अकाउंट में कुछ बैलेंस था, अब मैं सोच रहा हूं कि इस बैलेंस को कब तक विड्रॉल कर सकते हैं या फिर इस बैलेंस विड्रॉ हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप मेरी तरह सोच रहे हैं कि आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है या फिर आपने कोई एफडी कर रखा है, तो आप इसको कैसे निकाल पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपना बैलेंस को पेटीएम पेमेंट बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं या फिर कब तक इसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने क्यों इतना बड़ा बैन लगा दिए और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन लागू किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन। सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं जो कि डेट मेंशन है 31 जनवरी 2024। दोस्तों इसी डेट को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका मतलब 1949 एक्ट की 35A सेक्शन के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया गया है। तो दोस्तों इसका वजह क्या हो सकता है, क्यों पेटीएम पर आरबीआई ने बैन लगाया है, क्यों इसके लिए कानूनी कार्रवाई किया गया है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इससे पहले 11 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया था, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी केवाईसी नहीं हो पा रहा था, फिर कोई भी नया अकाउंट भी ओपन नहीं हो पा रहा था दोस्तों। लेकिन अभी जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके चलते पूरी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरीके से आरबीआई की तरफ से बैन किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस पॉइंट पे, स्टॉप कोडिंग ऑफ न्यू कस्टमर विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब अब से कोई भी नया कस्टमर को पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये जो इससे पहले जो बयान लगाया था, ये आंशिक रूप से बयान लगाया था, अब ये पूरी तरीके से बयान लग चुका है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी नया कस्टमर नहीं जुड़ पाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट में बताया गया है कि आरबीआई की तरफ से एक ऑडिट किया गया है और इस ऑडिट में जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक की बहुत ही गड़बड़ी सामने आ रहा है। दोस्तों इससे पहले आरबीआई की तरफ से जो ऑडिट 2022 में हुआ था, जो बोला 11 मार्च 2022 को जो ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ गड़बड़ी नज़र आ गया था और इसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आंशिक रूप से बैन लगाया गया था और उनको उनका गलती सुधारने की मौका भी दिया गया था। गड़बड़ी था उसको सुधारने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से बहुत ही और ज़्यादा गड़बड़ी नज़र आ रहा है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आरबीआई ने क्यों पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं आरबीआई ने क्या क्या रूल पेटीएम पर लगाया है। पहले यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कस्टमर को क्रेडिट जो है सेटलमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप किसी से पैसा मंगवाते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो आप 29 फरवरी 2024 से पहले मंगा सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 29 फरवरी तक ही कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। ये आरबीआई के तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। के अलावा कोई भी डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं तो ये 29 फरवरी तक ही कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी लेन देन प्रक्रिया अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन हुआ है कि पेटीएम की सर्विस जो है
जैसे कि प्रीपेड इक्विपमेंट, वॉलेट, फास्टैग, इसी तरह के और भी कई सर्विस है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से चल रहा है। आप 29 फरवरी 2024 तक ही इसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद ये सर्विस को भी आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना ये पूरी तरीक़ा से पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लग चुका है। तो देन इस पॉइंट में एक बात बताया गया है कि अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट आना है, यानी कि कोई भी ब्याज आने वाला है, या आपकी कोई कैशबैक आना है, या फिर कोई रिफंड आपको मिलने वाला है, तो आप इस रिफंड या फिर कैशबैक या ब्याज को आप कभी भी 29 फरवरी 2024 के बाद कभी भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाया है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, आपकी कोई भी रिफंड, कोई भी कैशबैक या फिर कोई भी ब्याज लेना है तो आप कभी भी ले सकते, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों इतना तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा है आपकी पेटीएम में जो बैलेंस है, यानी कि आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक में जो बैलेंस है, या फिर फास्टैग में जो बैलेंस है, या फिर आप पेटीएम की कोई भी और सर्विस यूज कर रहे हैं और उसमें आपके बैलेंस पड़े हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है आप बेझिझक कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा फिलहाल अभी तक। इसके बाद इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट में आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप पेटीएम में क्या क्या यूज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आप पेटीएम में 29 फरवरी के बाद क्या क्या यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। इसमें मेंशन है कि आप एईपीएस और आईएमपीएस इसी तरह की सर्विस को 29 फरवरी के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एईपीएस और आईएमपीएस जैसे सर्विस को 29 फरवरी 2024 के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। अब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे। देन आपको इस पॉइंट में क्या लिखा है देख लेते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं या अपना बैंक खाता को लिंक करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट किसी अन्य बैंक में है और आप इसमें पेटीएम आप यूज करके लेन देन प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, यानी कि आप पेटीएम के थ्रू किसी भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप 29 फरवरी 2024 के बाद भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों ये आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए प्रेस रिलीज है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। देन इस पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि आरबीआई के तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है पेटीएम को। ध्यान दीजिए, पेटीएम को सख्त निर्देश दिया गया है आरबीआई के तरफ से, जो भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, पेटीएम के तरफ से जो भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, तो ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं है, जल्द से जल्द पेटीएम को बोला गया है कि जल्द से जल्द इसको सेटल करें। यानी कि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक टाइमलाइन भी दिया गया है कि 15 मार्च 2024 से पहले इसको सेटल करना होगा। तो दोस्तों ये था प्रेस रिलीज आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके। और आप लोगों की मन में जो डाउट था, जो क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ना यहाँ पे आरबीआई के तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया है, इसके चलते हिंदी में आपको A to Z पूरा डिटेल्स समझाया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपकी जो बैलेंस फंसा हुआ है पेटीएम पे या फिर उसकी कोई और सर्विस में, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। 29 फरवरी 2024 के बाद भी आप इसको उठा सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। और कई रूल रेगुलेशन के बारे में पता चल गया कि आरबीआई ने क्या क्या रूल और रेगुलेशन पेटीएम पेमेंट बैंक पे लगाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।